What happens to the charged particle? Answer, it turns around the magnetic field. अगर magnetic field ऐसा है तो ये ऐसा एंटर करेगा और इसके चक्कर लगाना शुरू, राइट, अकॉर्डिंग टू द रूल, ऐसा क्लॉक या एंटी क्लॉक, बट इट विल ऑलवेज कीप ऑन टर्निंग. क्यों? जब भी इसकी वेलोसिटी मुड़ती है तो वेलोसिटी मुड़ने से हमेशा फोर्स कैसा रहता है? एट राइट एंगल टू इट. तो अगर वेलोसिटी ऐसे हो गई, वेलोसिटी अगर ऐसे हो गई तो फोर्स भी ऐसा हो जाएगा, फिर वेलोसिटी ऐसी हो गई तो फोर्स भी ऐसा हो जाएगा. सो ये होता है टर्निंग. जिधर भी जाएगा उधर से ही वो उसको टर्न करेगा. ओके, नाउ वी टेक ए स्पेशल केस when a charged particle is entering a magnetic field. यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है. मैं अलग अलग डायरेक्शन में बनाता हूँ. पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और चार्ज पार्टिकल भी ऐसे मूव कर रहा है. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B एंड दिस इज चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी V. What is the force on this? How much? QVB. ओके, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? QVB sin theta. What is theta here? 0. So sin theta will be how much? 0. So how much will be the force? 0. If force is 0, there is no effect on this charge. तो याद रखिए, if somebody gives you this equation, Q is so much, velocity is so much, B is so much, find out the force, और आपने पट से QVB लगा दिया क्योंकि आपको याद है. ठीक है, तो याद करिए, हमको साइन थीटा नहीं भूलना है. एंड हियर दैट इज 0. फिर से हमने एक थंब रूल याद कर लिया. थंब रूल ये है, इफ द चार्ज इज मूविंग अलोंग B, नो फोर्स. If it is moving opposite to B, no force. क्योंकि sin 0 और sin 180 दोनों 0. समझ आ गया? Okay. Now we will take another case when this charge is entering at certain angle. देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है and a charge enters making certain angle theta and it has charge Q and it has initial velocity U. This is the charged particle entering a uniform magnetic field B. Now what happens to it? The answer is here, it has got two velocities. Yes, this is what? U cos theta and this velocity is U sin theta. Which velocity is at right angle to B? U sin theta. तो अगर ये गोल घूमेगा तो किस वेलोसिटी के कारण? वेरी गुड, क्योंकि अभी अभी हमने स्टडी किया, द वेलोसिटी विच इज अलोंग B विल हैव नो इफेक्ट. तो u cos थीटा, इस पर अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो क्या u cos थीटा 0 हो जाएगा या सेम रहेगा? तो आंसर है सेम रहेगा. 0 क्यों होगा? 0 होने के लिए सामने से कुछ फोर्स चाहिए. देयर इज नो फोर्स एट ऑल. और जब कोई फोर्स इफेक्ट नहीं करता तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ए पार्टिकल विच इज मूविंग विल कीप ऑन मूविंग. So it will keep on moving with what velocity? U cos theta. इसलिए इसका ये जो मोशन है ये तो रहेगा ही रहेगा. अब इस मोशन की बात करते हैं. 2 डायमेंशनल मोशन में दिस इज द वे हाउ वी स्टडी. दोनों कंपोनेंट को अलग अलग स्टडी करेंगे, बाद में दोनों को मिला देंगे. ओके, सो U cos theta इज मेंटेन्ड, वो उधर चलेगा ही. नाउ U sin theta इज एट राइट एंगल, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स. अब U cos theta को भूल जाइए. This is a charged particle which is moving like this and here is B और ये charged particle ऐसे जा रहा है. क्या करेगा ये? हमने पिछली क्लास में स्टडी किया. This will start rotating it.
ठीक है ना। और इस पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू वी बी, और यहां पर v की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा, तो कितना फोर्स लगेगा, q u साइन थीटा इंटू बी। ये फोर्स लगेगा, मास से डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन लगेगा, और उससे हम वो सारे इक्वेशंस कर लेंगे जो हमने रेडियस का, स्पीड का, एंगुलर वेलोसिटी का, टाइम का, हर चीज का निकाला है। ठीक है, ओके। सो इसका मोशन क्या हो जाएगा, यहां नोट कर लेते हैं, ड्यू टू u cos थीटा, नो फोर्स, तो रिजल्ट क्या निकला, कीप ड्रिफ्टिंग अलोंग u cos थीटा। ये अलोंग u cos थीटा, ये कौन सी डायरेक्शन है, b की डायरेक्शन में, ये इस तरफ तो ड्रिफ्ट होता ही जाएगा। नाउ ड्यू टू, नाउ वी टेक ड्यू टू u साइन थीटा। u साइन थीटा कैसा है, एट राइट एंगल टू b, हेंस इट विल टर्न, ये टर्न करेगा और इसके चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, इट विल कीप ऑन टर्निंग एंड keep on turning, it will make a spiral sort of thing. Yes, coil, ये ऐसा घूमेगा। अब दोनों वेलोसिटीज को हमने कंबाइन कर दिया, बिकॉज पार्टिकल इज ओनली वन। एक ही पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी अगर होंगी तो ये क्या करेगा। नाउ टेल मी वन थिंग, इज u sin theta increasing, decreasing or remain same? Answer, it will remain same. क्यों, u sin theta पर फोर्स किधर लगता है, हमने पढ़ा है फोर्स हमेशा कैसा रहता है, एट राइट एंगल, और ये वाला फोर्स क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ओनली because it is at right angle to the velocity. It cannot accelerate it. Accelerate करने के लिए हमें acceleration किधर चाहिए, along the velocity. कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इधर ही फोर्स लगाइए, एक्सेलरेट करिए, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। पर अगर आप इधर फोर्स लगा रहे हैं तो आप उसको मोड़ सकते, पर वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की स्पेशलिटी क्या, here magnetic force can only, magnetic force is normal to velocity, therefore it can only change direction. Cannot एक्सीलरेट, मतलब ये वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। और इलेक्ट्रिकल में आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल सिर्फ एक्सीलरेट करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता। और ये क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, एक्सीलरेट नहीं करता। ठीक है, ओके। अब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, पर ये इधर भी ड्रिफ्ट कर रहा है, इधर भी ड्रिफ्ट कर रहा है, तो ये जाएगा किधर। तो आंसर है, इसके कारण इसको गोल गोल घूमना है और इसके कारण इसको आगे बढ़ना है। दोनों काम एक साथ कैसे करेगा, सोचो, इमेजिन, आप सोच सकते, हम सब ने देखा है, गोल भी घूमना है सर्कल और फॉरवर्ड मूव भी करना है। सो इट विल मूव लाइक दिस, ये यहां से ऐसा पीछे से गया और फिर यहां आया,
स्प्रिंग देखा है आपने? देखिए यहां से यहां गया, राइट साइड गया कि नहीं गया? जा रहा है कंटिन्यूअसली, राइट साइड जा रहा है। किस डायरेक्शन से? u cos थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं? घूम रहा है, दोनों काम कर रहा है। वो किसके कारण है? u sin थीटा। u sin थीटा के कारण टर्न भी कर रहा है और u cos थीटा के कारण आगे भी चल रहा है। सो इट मेक्स ए शेप लाइक दिस। इस शेप को क्या कहते हैं? नो, इट्स नॉट स्पाइरल। याद करिए, याद करिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? दिस इज हेलिकल शेप, हेलिक्स बनता है ये। फिर से देखिए, ये क्या है? सर्कल। और ये क्या है? स्पाइरल इन 2 डायमेंशन। इसी को 3 डायमेंशन में करिए, स्प्रिंग जैसे। स्प्रिंग में ऐसा होता है और उसको हम क्या कहते हैं? हेलिक्स। हेलिक्स, ये इस तरह की शेप, ठीक है। सो यहां पर कौन सा मोशन हो रहा है? हेलिक्स बन रहा है। सो दिस इज हेलिकल मोशन। तो ये हेलिकल मोशन चार्ज पार्टिकल का होता है। विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हेलिकल मोशन? u sin थीटा या u cos थीटा? नो नो, ओ बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। क्यों? u cos थीटा क्या कर रही है? इसको आगे बढ़ा रही है, और u sin थीटा सर्कल बनवा रही। फिर से, सर्कल बनाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? u sin थीटा। ठीक। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। ए चार्ज एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड विद सर्टेन एंगल थीटा, what will be the shape of its motion? Answer, its shape will be helical motion, right? Second question, what will be radius of this helix? Radius of this helix। तो हम क्या करते हैं? अपना पिछला नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। कल आपने डेरिवेशन किया, रेडियस का फॉर्मूला बताइए। एक पन्ना पीछे पलटिए, देखिए, what was the radius? R। आपने बनाया था R, M, yes, that is R। Radius R is equal to mv upon qb। What is m? Mass of the particle. Q is charge on the particle. V is what? Velocity with which it enters the magnetic field at right angle। वो आपको यहां बदलनी पड़ेगी, क्योंकि राइट एंगल पर होने वाली वेलोसिटी कौन सी है? u sin थीटा। तो इसको हम क्या कर देंगे? ये ओके, समझ आ गया? दिस विल बी द रेडियस ऑफ द हेलिक्स। ठीक। उसके बाद ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा बता दीजिए। वहीं देखो, वहीं देखो। वेरी गुड। ओमेगा QB upon M। टाइम पीरियड, वेरी गुड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2m। हाँ, 2 पाई होना चाहिए साथ में। 2 पाई m अपॉन QB। दिस इज द टाइम पीरियड। तो ये जो हेलिक्स बन रहा है, इस हेलिक्स का रेडियस आपने निकाल लिया, इस हेलिक्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने निकाली। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? f।
ये फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड. ओके, दैट इज देयर. देन टाइम पीरियड इज रिवर्स ऑफ दैट, 2 pi m अपॉन QB. ये आ गया. इतने टाइम पीरियड में इसका एक एक चक्कर लगेगा. ये सब चीजें समझ में आई हेलिक्स में. अब एक और मजेदार चीज बताइए मुझे. एक बार ये यहां से गया और फिर अंदर से घूमकर आया और यहां पर आया. ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे पिच. जैसे स्क्रू गेज में दो स्क्रू के जो दो धारी होती है उसके बीच की जगह, ये वो है. ये पिच कितना है? इस पिच को निकालने के लिए, पिच इज व्हाट? पिच इज ए डिस्टेंस. पिच इज ए बेसिक क्वांटिटी. कौन सी है? डिस्टेंस. और काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पीड इनटू टाइम. डू यू नो द स्पीड इन दिस डायरेक्शन? हाउ मच? u cos थीटा. और एक सर्कल में कितना टाइम लगता है? यू नो दैट. तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्पीड इनटू टाइम. और उसको हम बोलेंगे क्या? पिच. पिच ऑफ हेलिक्स. पिच ऑफ हेलिक्स इज इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ओके, अब यहां पर टाइम कितना है? 2 pi m अपॉन QB. अच्छा, इसमें कहीं साइन थीटा नहीं आएगा? ठीक है. ओके, सो दिस विल बी u into 2 pi m cos theta upon QB. This is pitch of the helix. इसमें u cos theta क्या है? The velocity which is parallel to B. u cos theta is velocity which is parallel to B. तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, pitch P is equal to 2 pi m and velocity which was parallel to B divided by QB. ये वाला एक्सप्रेशन NCERT में यूज किया है. ठीक है. नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग. कौन सी वेलोसिटी लेनी है? विच इज पैरेलल. सो दिस इज ऑल अबाउट द हेलिक्स विच इज मेड इन मैग्नेटिक फील्ड. समझ आया? इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर नहीं जाता है, उसके अंदर ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ सकता है, पीछे हट सकता है. डिपेंड्स अपॉन इट्स वेलोसिटी, डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन इन, दैट इज मोशन ऑफ द चार्ज इन इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. इसके बेसिस पर एक पहला फिनोमिना हम पढ़ते हैं, दैट इज ऑरोरा बोरिलिस. ये ऑरोरा बोरिलिस क्या होता है? आपने कभी देखा है? नहीं देखा है? आपके मोबाइल में नेट है? नहीं है? ओके. कलर्स आकाश में, ये सब कलर पार्टिकल ये पूरे आकाश में ऐसा छाए रहते, खूब ऊपर, पर हमको तो दिखते हैं जैसे आसमान में तारे दिखते हैं वैसे. ये किस तरह का देता है? जैसे हमने एक दुपट्टा लिया चादर जैसे और उसमें बहुत सारे सितारे टांग दिए अलग अलग कलर के, और वो कपड़े के कपड़े हमने लहरा दिए. शामियाना बनता है, आपने देखा शामियाना ये, और ये पूरा आकाश में हमको दिखता है. इट इज सच ए ब्यूटीफुल साइट कि जिंदगी में एक बार ही हमको मिलती है और लोग इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से जाते हैं. ऑरोरा मीन्स चमकना है. नहीं, टाइम नहीं, हमेशा आप जा सकते हैं, कभी भी उस लोकेशन पर जाना पड़ता है. और ये दो जगह हमको मिलती हैं दीज लाइटिंग्स.
सो दीज आर ऑरोरा बोरियलिस। अच्छा, अब इसका फिनोमिना क्या है, ये क्यों चमकता है, क्या चीज होती है? तो इसके लिए फिजिक्स में हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। जो कुछ भी नेचर में हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द नेचर। ये कैसे होता है? सो दिस इज ऑरोरा बोरियलिस। इसकी जो भी डेफिनेशन है आप देखिए, दीज आर कलरफुल लाइट्स हैंगिंग ऑन द स्काई लाइक ए शीट। तो इसकी ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, you can make any definition of it. Colorful lighting in the sky like a sheet in beautiful patterns. Seen over north and south पोल। ये वी कैन डिस्क्राइब इट लाइक दिस। बाकी आप विकिपीडिया में भी देख सकते हैं और नेट पे तो भरा पड़ा है ये, उसको देखिए। ओके, अब हमको इसका रीजन समझना है। अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है। लेट अस से दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, and it moves from this side west to east। ये इस तरह से मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट और पीछे से ईस्ट टू वेस्ट। ओके, सन इधर होता है। सन में हमेशा, सन इज वेरी हॉट और उसके अंदर हमेशा एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं बिकॉज ऑफ द कोर टेम्परेचर विच इज 10 to the power 7। 10 लाख, 1 करोड़ इतना टेम्परेचर होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर आर ऑलवेज एक्सप्लोजन्स। ऐसे ही कभी एक्सप्लोजन में एक बहुत बड़ा ढेर बाहर निकला, थोड़ा ठंडा हो गया, अर्थ बन गया। दैट इज व्हाट वी थिंक। ओके, छोटे छोटे टुकड़े, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े एक्सप्लोजन में हमेशा थ्रोन आउट होते रहते हैं और इसको हम कह सकते हैं कॉस्मिक पार्टिकल। जो भी चीज़ आकाश से आती है उसके साथ कॉस्मिक वर्ड लगा देते हैं। ओके, ये पार्टिकल्स जो यहाँ से आते हैं वो पार्टिकल्स आयोनाइज्ड रहते हैं। इतने ज़्यादा गर्म होता है एटम कि उसका इलेक्ट्रॉन छिटक जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन छिटक जाता है और बाकी जो बचेगा उसका चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो वो क्या बन गया? एक आयन। हमारी लैंग्वेज में दैट इज ए चार्ज्ड पार्टिकल। ये वैसे तो पूरे आकाश में वैक्यूम होता है, स्पेस में, बट वैक्यूम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हैं। देखिए, पहले मैंने कहा था दैट चार्ज कैन नॉट मूव इन द स्पेस फ्रॉम सन टू अर्थ। चार्ज डू नॉट कम बिकॉज चार्ज नीड्स मटीरियल। ये वाले पार्टिकल भी सन से अर्थ तक लगातार नहीं आते रहते बिकॉज दे कैन नॉट एंटर एटमॉस्फेयर। पर ये जब आते हैं एक आंधी जैसे चलते रहते हैं ऊपर, एक स्टॉर्म चलता रहता है, सन स्टॉर्म। ऐसे बहुत से पार्टिकल को ये थ्रोन आउट करता रहता है स्पेस में। ओके, वो पार्टिकल जब इसके ऊपर पहुंचेंगे तो कैसा बिहेवियर करते हैं देखिए। तो अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है, नॉर्थ और साउथ में ऐसे एंटर करता है और इसके अंदर ऐसे चलता है और यहां से फिर वो इस तरह से ऊपर जाकर ऐसा और फिर घूमकर ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने थोड़ी सी बनाई। ओके, इससे जब वो वाले सन स्टॉर्म वाले पार्टिकल्स थ्रोन आउट होकर आते हैं, वो यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज और एनी चार्ज पार्टिकल। हमने अभी अभी स्टडी किया है दैट इफ ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट हैपन्स?
इट स्टार्ट मूविंग अराउंड दी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल इसमें जैसे ही एंटर करेगा ये ऐसा घूमना शुरू कर देगा, द सेम थिंग। और फिर क्या करेगा घूमते घूमते? आंसर है ट्रैप हो गया वो। बहुत देर आर वेरी रेयर चांस कि वो कभी उसमें से बाहर निकल सके, अदरवाइज घूमता रहेगा। ओके, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर आके ऐसे ट्रैप हो जाते हैं, घूमे, दूसरे पार्टिकल आए, तीसरे पार्टिकल आए, ये इस तरह से ये पार्टिकल यहाँ पर घूमते रहते हैं एट क्वाइट ए हाइट। और इसकी हाइट ओके इसमें नहीं दी है, दूसरे बुक में दी है। इट इज मेनी 100 किलोमीटर्स, ए फ्यू 100 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। वहाँ पर आकर सरफेस के अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि अंदर आने से वो अगर आ भी गए तो बर्न आउट हो जाएंगे एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन में। ओके, तो वहाँ पर ये इस तरह से घूमते हैं, घूमते घूमते फ्रिक्शन के कारण एटमॉस्फेयर के, या बाय एनी रीजन दे गेट हीटेड अप, और हीट होकर उसमें से लाइट जनरेट होती है। वो वैसे ही बड़े गर्म होते हैं, गर्म होने के कारण उनमें चमक होती है, फिर वो गोल घूमते हैं, दे एमिट एनर्जी, और इसलिए इनके पास लाइट आ जाती है। और ये यहाँ पर पूरे आकाश में ऐसे घूमते रहते हैं, अलग अलग ग्रुप बना के, एंड दैट गिव्स यू वेरी ब्यूटीफुल लाइटिंग। ठीक है, तो ये वो वाले चार्ज पार्टिकल हैं। अगर ये फिनोमिना यहाँ होता है तो ये फिनोमिना यहाँ भी होता है, ये यहाँ भी घूमते रहते हैं लाइक दिस। तो अर्थ के ऊपर इधर, अर्थ के ऊपर इधर। तो ये फिनोमिना कौन सा है? ए चार्ज पार्टिकल entering a magnetic field gets trapped into it and keeps moving in the circles, and this gives our this natural phenomena of aurora borealis. ये अरोरा बोरेलिस नॉर्थ पोल के ऊपर, साउथ पोल के ऊपर, ये दोनों हमको दिखता है। ठीक है, ये नॉर्वे के ऊपर है, हॉलैंड के ऊपर, और ये वाली लोकेशन ऑस्ट्रेलिया से लोग देखने जाते हैं, साउथ पोल के ऊपर। ठीक है, सो वंस इन ए लाइफ यू शुड ऑल्सो गो एंड सी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है वहाँ पर जाना। ओके, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐसा घूमते हैं, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहाँ पर आया, ये ऐसा ऐसा इसके चारों तरफ घूम रहा है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहाँ से आया, इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। तो एक स्ट्रिंग हमको ऐसी दिखती है, एक स्ट्रिंग हमको ऐसी दिखती है, इस तरह से हमको कलर दिखते हैं। कितनी एनर्जी उसमें से निकल रही है, कितना उसका टेम्परेचर है, इस पर डिसाइड होगा कि वो क्या बोलते हैं, कितना वो दिखाता है, कौन सा कलर दिखाता है, राइट। तो इस तरह से हम लोग उसका कलर वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। Velocity filter. Velocity filter is a device or it's a principle which is used to find the charge particle of a particular velocity. हम जो न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं
उसके लिए हमको चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल की जरूरत है। These moving charge particle from where do we get? Answer is we get it from radioactive sources. Radioactive sources में से continuously alpha particles which are positively charged particles and beta particles which are electrons negatively charged particle, ये उसमें से निकलते रहते हैं and that is one source of getting the charged particles. ये चार्ज पार्टिकल जब निकलते हैं इनकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है और उस स्पीड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जितनी एनर्जी वो लेकर निकलते हैं उसी के अनुसार उनकी स्पीड बनती है, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो उसकी वेलोसिटी एनर्जी पर डिपेंड करती है। ओके, अलग अलग वेलोसिटी के निकलते हैं। हाँ, डायरेक्शन हम उनकी थोड़ी सी कंट्रोल कर लेते हैं, तो डायरेक्शन अगर हम कंट्रोल कर भी लें तो भी हम उनकी वेलोसिटी को हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं शायद फील्ड लगा वगा के, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी हमको मिलती है। हमको जो पार्टिकल चाहिए हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चाहिए, क्योंकि उस वेलोसिटी से हम उसकी मोमेंटम को कैलकुलेशन कर सकते हैं। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अगर हमको वेलोसिटी पता है और पार्टिकल का मास पता है तो हम क्या पता लगा सकते हैं? मोमेंटम। इसी तरह से उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, उसके लिए भी क्या चाहिए? वेलोसिटी। अब अगर यहाँ से 4 टाइप्स के पार्टिकल आ रहे हैं और सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो हर एक की एनर्जी अलग अलग है, हर एक का मोमेंटम अलग है, तो वो कितना फोर्स लगाएंगे? अलग अलग फोर्स लगाएंगे, अलग अलग एनर्जी देंगे एंड आवर कैलकुलेशन विल नॉट बी यूनिफॉर्म। तो हम चाहते हैं हमको एक सिंगल वेलोसिटी के चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? आप लोग सब यही काम करते हैं। अगर हमको छोटे दाने के और बड़े दाने के बहुत सारे मिक्सचर दे दिए जाएं, व्हाट डू यू डू? सीविंग, फिल्टर कर लेते हैं। हमने इतना बड़ा छेद रखा और फिल्टर कर दिया, इससे बड़े जितने पार्टिकल हैं ऊपर रुक जाएंगे। फिर उस चीज को इससे और इससे छोटे गए, फिर दूसरा फिल्टर रखा, इससे थोड़ा सा छोटा, फिर उसमें मटेरियल डाला, तो क्या होगा? छोटे वाले सब निकल जाएंगे और ये साइज हमको बच जाएगा। सो दिस इज नोन एज फिल्टरिंग। तो फिजिक्स में फिल्टर वर्ड कहाँ यूज करना है? whenever we separate out a particular specification, that is filter। हम लोग करंट में फिल्टर यूज करेंगे, चार्जेस में फिल्टर यूज करेंगे, वेलोसिटी फिल्टर्स यूज करेंगे, वोल्टेज फिल्टर यूज करेंगे, ऐसे बहुत सारे फिल्टर यूज करेंगे। तो फिल्टर का जनरल मीनिंग क्या है? टू टेक आउट ए पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन फ्रॉम दी कॉम्बिनेशंस। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, जो कि एक हमने ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, इस रेडियो एक्टिव सोर्स को यहाँ रखा हुआ है। इस रेडियो एक्टिव सोर्स से यहाँ से ये पार्टिकल ऐसे शूट आउट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स यहाँ पर जा रहे हैं, हम इसको एक कंबाइंड इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड वाले स्पेस से ले जाते हैं। यहाँ पर तो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने लगाया है मेजर करके। वी कैन ऑलवेज मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड। मेजरमेंट हमारे पास होता है E इज इक्वल टू V अपॉन L। यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया V और इसकी लेंथ को हमने नाप लिया। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी कनेक्टेड एंड वी गेट ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। This is indicator of a uniform electric field and यहाँ से चार्ज जा रहे हैं, उनके पास सब तरह की वेलोसिटी है। ओके, ये जब चार्ज जाते हैं तो इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड काम करके इनको क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इनका बिहेवियर कैसा होगा चार्जेस का? बताइए। क्या ये सीधे जाएंगे, नीचे मुड़ेंगे, ऊपर मुड़ेंगे, बाहर की तरफ आएंगे या बोर्ड के अंदर चले जाएंगे? वेरी गुड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है,
दिस विल गो हियर एंड टर्न लाइक दिस। इस तरह से ये टर्न हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये यहां जाकर स्ट्राइक करते हैं, कितनी दूर स्ट्राइक करेंगे? That will be a numerical of the projectile motion. Okay, but I will not ask that. अभी मुझे वो नहीं चाहिए। पर ये आप सबको समझ में आता है कि ये किधर मुड़ेगा? ऊपर की तरफ। और इस पर कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स इलेक्ट्रिकल Q इंटू E, और इस फोर्स के कारण ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा, उससे ऊपर मुड़ेगा। ओके, अब फिर से यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने के बाद हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया और उस मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखी, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बाहर की तरफ आती हुई है, बाहर की तरफ आती हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। दिस इज कमिंग आउट। अब ये बताइए, ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, नहीं अंदर जा रहा है। ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ आने दीजिए, बी आउटसाइड। ओके, हाथ को सेट करिए, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से देखिए। लेफ्ट से ये क्या है? बी, बी को बाहर की तरफ करो। वेलोसिटी किस तरफ है? इधर। बी बाहर, वेलोसिटी इधर, फोर्स किधर लगा? डाउनवर्ड, ठीक है। कर्ल रूल लगाइए। कर्ल रूल में क्या करना है? V क्रॉस B, V इधर है, ये राइट हैंड, V इधर। B किस तरफ है? बाहर की तरफ, तो ये तो इधर मुड़ेगा नहीं, तो मैंने ऐसा कर दिया। अब बाहर मुड़ा, ये देखो अंगूठा किधर चला गया, तो फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड। ओके, तो ये डाउनवर्ड फोर्स लगा, और ये फोर्स इसको कौन सा पाथ बनवाएगा? आंसर है सर्कुलर पाथ बनवाएगा। उस सर्कुलर पाथ के कारण इसका रास्ता ये जो ऐसे जा रहा है, दिस विल टर्न लाइक दिस, और यहां आकर इसने स्ट्राइक किया, ये तो ये किधर बेंड होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण? नीचे, डाउनवर्ड। ये हमारी इच्छा है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इधर रखते तो किधर जाता? ऊपर। हमने ऐसा डिजाइन किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रखा कि उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो और ये किधर आए? नीचे। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? दिस, आउट, कमिंग आउट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? गोइंग अप। What is the angle between the two? 90 degree. What is the direction of charge particle? This. देखिए, ये x axis velocity, ये इलेक्ट्रिक फील्ड y axis, और ये कैसा हो गया? z axis. ये सेट होना जरूरी है फोर्सेस लगने के लिए। 90 90 90। ओके, अब हमने क्या किया कि ये वेलोसिटी, ये सारे पार्टिकल यहां मूव किए, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट किया, पहले कम, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। अब ये बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ज्यादा है तो पार्टिकल किधर मुड़ेंगे? ऊपर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज्यादा है तो किधर मुड़ेंगे? नीचे। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? F मैग्नेटिक इज इक्वल टू QVB। साइन थीटा हमने 1 कर लिया है, थीटा 90 कर लिया है। ओके, सो ये पार्टिकल सीधा जाए, इसके लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर पार्टिकल टू मूव स्ट्रेट, स्ट्रेट जाने के लिए इसको क्या कंडीशन होनी चाहिए?
The force which is taking up and the force which is taking down should be equal. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 and it will keep moving in the straight way. So the condition for particle to move straight is Fe should be equal to Fb, that is QVB should be equal to QE. Q कैंसल करिए, so velocity is equal to E upon B. This is the relation we get for what? Condition for particle to move straight. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको किसके बराबर रखना चाहिए, या मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर रखना चाहिए? अगर ऐसा रखेंगे तो ये पार्टिकल कैसे जाएंगे? स्ट्रेट. कौन से पार्टिकल स्ट्रेट जाएंगे? जिसकी वेलोसिटी कैसी है? v. नाउ मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, सिचुएशन को. देयर आर मेनी पार्टिकल्स हियर. कुछ की वेलोसिटी v है, कुछ की वेलोसिटी मोर देन v है, कुछ की वेलोसिटी लेस देन v है. अब मुझे बताइए, जिसकी वेलोसिटी v से ज्यादा है, v से ज्यादा है, कौन सा फोर्स उसका इंक्रीज हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक्रीज हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल में कोई चेंज नहीं. अगर उसका मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज हो गया तो वो सीधा जाएगा कि नीचे मुड़ जाएगा? नीचे मुड़ जाएगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है. तो ये जो पार्टिकल, कुछ पार्टिकल हम देख रहे हैं सीधे जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल नीचे मुड़ रहे हैं. ये कैसे हैं? वेलोसिटी इज मोर देन v. अगर इसका v इस डिजायर्ड v से कम हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा हो जाएगा? लेस. इलेक्ट्रिकल फोर्स विल बी हैवियर एंड दीज पार्टिकल्स विल टर्न लाइक दिस. तो ये कैसे हैं? लेस देन वेलोसिटी. और ये वाले कौन से हैं? जिनकी वेलोसिटी v है. ठीक है. हमने क्या किया, यहां एक दीवार बना दी और दीवार बना के उसमें एक होल पंक्चर कर दिया. We make it like this. ये अब यहां से जो पार्टिकल ऊपर जाएंगे इससे स्ट्राइक करके रुक जाएंगे, नीचे आएंगे इससे स्ट्राइक करके रुक जाएंगे, और कुछ इसमें से सीधे जाएंगे. सीधे जाएंगे, उन सब की वेलोसिटी कितनी होगी? v. क्योंकि अगर कम होती तो ऊपर चले जाते, ज्यादा होती तो नीचे आके वॉल से टकरा जाएंगे. तो इसमें से जितने पार्टिकल आ रहे हैं सब की वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसी. कितनी? v. सो वी हैव फिल्टर्ड आउट द पार्टिकल्स. समझ आया? दिस डिवाइस इज नोन एज वेलोसिटी फिल्टर एंड दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. So what is the principle behind this? Electromagnetic forces or Lorentz forces. Okay. तो ये वेलोसिटी फिल्टर है और इसको आपको याद रखना है. वेलोसिटी कम होने से क्या होता है, ज्यादा होने से क्या होता है, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हमको चाहिए. इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? इसमें हमको दिया जाएगा, वी वांट पार्टिकल्स व्हिच हैव ए पर्टिकुलर वेलोसिटी, देन what should be the ratio of E upon B? Answer, this is the ratio of E upon B. अगर हमको E की वैल्यू दी है तो हम B बता सकते हैं, B की वैल्यू दी है तो E बता सकते हैं. डायरेक्शन आपको देखनी पड़ेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ टर्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके उल्टी तरफ ही टर्न करना चाहिए. राइट? और तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पर रहने चाहिए. दिस इज वेलोसिटी फिल्टर. अच्छा, अब इसी के बेसिस पर हम एक और डिवाइस पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक बॉटलिंग. मैग्नेटिक बॉटलिंग ये क्या होता है? दिस इज ए वंडरफुल डिवाइस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर ही बनती है. मैग्नेटिक बॉटलिंग ऐसी है, हम लोगों ने जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है उसमें एक चीज आती है कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए हमको एक टेम्परेचर चाहिए
दैट टेम्परेचर इज 10 टू द पावर 7। 10 लाख डिग्री तक हमको गर्म करना है हाइड्रोजन को, तब वो कंबाइन होती है। इतने वाइब्रेशंस उसमें आते हैं कि वो कंबाइन होके हीलियम बन जाती, न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक पार्टिकल, दूसरे हाइड्रोजन में एक पार्टिकल, ऐसे ही 4 न्यूक्लियस अगर ऐसे जुड़ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हीलियम न्यूक्लियस, एंड ए लॉट ऑफ एनर्जी इज टेकिंग आउट। दिस इज इसको आप हाइड्रोजन बॉम्ब भी कह सकते हैं और इसको एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन फ्यूजन। उसके लिए फ्यूज करके, गर्म करके हम इतने वाइब्रेशन उसमें लाते हैं। अभी क्या होता है, ये हाइड्रोजन ऐसा गया, ये हाइड्रोजन ऐसा गया, प्लस प्लस रिपेल किया, वापस आ गया। ये ना तो ये ऐसा जुड़ते हैं और ना हीलियम बनाते। हम क्या करते, इसको हीट करते, तो हीट करने से ये ऐसा वाइब्रेट करता है। डिस्टेंस देखिए, और हीट किया और हीट किया और हीट किया, ये टकरा गए। तो कितना हीट करना, हमने देखा कि ये टकराता है 10 टू द पावर 7 में, क्योंकि यही काम सन में हो रहा है 10 टू द पावर 7। हम भी चाहते हैं कि हम भी यहाँ पर 10 टू द पावर 7 टेम्परेचर लाएं, दोनों को फ्यूज करें, उसके बाद उसमें से बहुत सी एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी से पानी को स्टीम बनाएं और स्टीम से अपना टरबाइन चलाएं, एंड दैट विल बी वेरी नीट एंड क्लीन एनर्जी, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होती, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। दैट इज बेस्ट एनर्जी। और बेस्ट कौन यूज करता है, भगवान यूज करता है। दैट इज वाई नेचर यूज इट व्हेन दे नीड एनर्जी एट द सन। अच्छा, हम भी करना चाहते हैं, उसके लिए हमको हाइड्रोजन को हीट करना है, हमको पता है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम यह है कि हीट करने के लिए हमको जो चीज चाहिए, 2, नंबर 1 ऐसा सोर्स जो उसको हीट करे। जैसे अगर हमको चाय बनानी है तो हमको चाय बनाने के लिए 100 डिग्री पानी गर्म करना है, तो हम क्या करते हैं, गैस लगाते हैं जिसका टेम्परेचर 300 होता है, वो उसको 100 डिग्री गर्म कर लेती। तो हाइड्रोजन के लिए हम वो सोर्स लाएंगे कहाँ से, जिसका टेम्परेचर 10 टू द पावर 7 होता है। तो आंसर है, उसके लिए हम एक एटम बॉम्ब चलाते हैं। हाइड्रोजन को इकट्ठा किया, वहाँ एटम बॉम्ब चलाया, वो एटम बॉम्ब का टेम्परेचर 10 टू द पावर 7 आ जाता है। तो वो एक पर्टिकुलर स्पेस में उतना टेम्परेचर आ गया। उस स्पेस में कौन होना चाहिए, हाइड्रोजन। दूसरा, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो किसी कंटेनर में रख के ही तो गर्म करेंगे, तो हाइड्रोजन को रखेंगे किस में, जिस कंटेनर में रखेंगे, जैसे ही गर्म करेंगे टेम्परेचर 10 टू द पावर 3 पहुंचा, 10 टू द पावर 4 पहुंचा, जिस चीज का कंटेनर बना होगा वो खुद ही वेपोराइज हो जाएगी, गल जाएगी और गल के फिर वेपोराइज हो जाएगी, इतना हाई टेम्परेचर। तो 10 टू द पावर 7 में पहुंचाने के लिए हाइड्रोजन को रखेंगे कहाँ। दिस वाज द प्रॉब्लम बेसिकली, कि हाइड्रोजन को हम कहाँ रखें कि गर्म करते 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 वो 10 टू द पावर 7 तक गर्म हो जाए और उस जगह को छोड़कर मत जाए। अगर वो फैल गई हवा में तो फिर तो गर्म होगी नहीं और जुड़ेगी नहीं आपस में। हम चाहते हैं वो एक ही जगह बंधी रहे, एक बर्तन में रहे, और वो बर्तन हम, बॉटल हम कहां से लाएं। एंड देयर दिस प्रिंसिपल कम्स इनटू एक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक कॉइल्स। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं। या आप अभी तो ये मान लीजिए, ये 2 मैग्नेट हमने ऐसे रखे, एक का नॉर्थ एक का साउथ, डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, तो इसके बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनती। ओके, ये ऑलमोस्ट पैरेलल, पर यहां थोड़ा सा स्पेस ज्यादा और यहां थोड़ा सा स्पेस कम, ऐसा रहता है ये, क्योंकि हमने थोड़ा सा दूर कर दिया है। नाउ व्हाट वी डू, हमने हाइड्रोजन को गर्म किया, प्लाज्मा स्टेट में वो कन्वर्ट हुआ। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर चला गया। अब वो क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। उस पार्टिकल को हमने यहाँ शूट कर दिया।
वो पार्टिकल यहां जाता है और जैसे ही वो इसमें एंटर करेगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और Q इसके अंदर घुस गया, क्या होगा? अभी अभी आपने पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर Q एंटर करता है एक एंगल बनाते हुए, इट विल मेक ए हेलिकल स्पेस। तो ये क्या करता है, ये यहां से ऐसे हेलिक्स बनाता है, इस तरह से हेलिक्स बनाते हुए ये आगे बढ़ता जाता है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ये किधर जाना चाहेगा? आंसर है ये घूमने से मुक्ति चाहता है, क्योंकि पहले कैसा जा रहा था? स्ट्रेट। हमने मैग्नेटिक फोर्स लगाकर इसको घुमाना शुरू किया और ये क्या चाहता है कि मैं छूट जाऊं इस काम से। छूटने के लिए ये क्या करेगा? तो आंसर है, छूटने के लिए अगर आपको बोला जाए कि इस घर में तुम बंद हो, चारों तरफ दीवारें हैं, बाहर निकल जाओ, तो आप क्या देखोगे? दीवार कहां से कमजोर है, वहां से तोड़ू, बाहर निकल जाओ। तो ये भी क्या ढूंढता है? मैग्नेटिक फील्ड कहां पर वीक है। कहां पर वीक है? यस, सेंटर में। तो ये इधर आता है सेंटर में एंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये आगे चला जाता है। यहां जाकर देखता है मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। तो फिर से ये वापस पलटता है और फिर ऐसा घूमना शुरू कर देता है। किस तरफ आया? सेंटर की तरफ। वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक है, लेकिन इसमें एक इनर्शिया आ चुका है। उस इनर्शिया के कारण फिर ये इधर चला गया, फिर यहां स्ट्रॉन्ग आया, फिर पलट के इधर आ गया। दिस इज हैपनिंग विद वन चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, मिलियंस ऑफ चार्जेस। सब चार्ज यहां पर घूम रहे हैं और यहां पर एक भीड़ इकट्ठी लग गई। ये दोनों बहुत दूर दूर हैं, ये दीवार के पास, वो दीवार के पास। यहां हमने चार्ज लाकर छोड़े, वो चार्ज ऐसे ऐसे चल रहे यहां, और इससे बाहर वो नहीं जा सकते। ये कैसा एक्शन हो गया? जैसे हमने एक बोतल के अंदर पानी रखा, पानी हिलता तो है पर बोतल के बाहर नहीं आ सकता। तो ये सारे चार्जेस इसके अंदर मूव कर रहे हैं, इसके बाहर नहीं निकल पाते, दे गेट ट्रैप्ड। सर्कल के बाहर तो नहीं निकल पाएंगे, तो ये इसके अंदर ट्रैप हो गए। ये क्या बन गई? बॉटल। बॉटल में बांधने वाला कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज मैग्नेटिक बॉटल, और इसके अंदर हमने किसको अरेस्ट कर लिया? प्लाज्मा, दैट इज चार्जेस, हाइड्रोजन। अब जब यहां पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई तो यहां पर ले जाकर हमने एक न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिया। न्यूक्लियर बॉम्ब ने कितना टेम्परेचर किया? 10⁷, और उसके कारण ये हाइड्रोजन आपस में फ्यूज होने लगी। फ्यूज होके हीलियम बना और ज्यादा एनर्जी निकली, और उसको अब किस तरह के बाहर लाना है, एनर्जी को क्या करना है, दैट इज ऑल टेक्नोलॉजी। पर प्रिंसिपल कौन सा लगा? प्रिंसिपल ये लगा दैट इफ ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स ट्रैप्ड, दैट इज द फिनोमिना, एंड इट मेक्स ए सर्कुलर मोशन। समझ में आया? सो दीज आर डिफरेंट फिनोमिना, वेलोसिटी फिल्टर्स नेचर में, ऑरोरा बोरेलिस, और हमारी टेक्नोलॉजी में मैग्नेटिक बॉटलिंग। दिस एक्सप्लेन्स द यूज ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस which makes it arrested at one place, right? सो दिस इज समथिंग जो आपको स्टोरी याद करने में हेल्प करेगा। और रिटर्न के बाद क्या हो जाते हैं? ट्रैप। और इस फिनोमिना का नाम